मसीह यसु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हमारा आज का मजमून है फ़ज़ल। फ़ज़ल लफ़ज़ अगर हम बाइबल मुक़द्दस का बागौर मतालिया करें तो हमें ये काफ़ी दफ़ा पढ़ने को मिलता है। तो आज हम फ़ज़ल पर थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ये लफ़ज़ जो फ़ज़ल है असल में ये है क्या। तो लफ़ज़ जो फ़ज़ल है उसका मतलब है तोहफ़ा, मेहरबानी, हमायत, बढ़ जाना वगैरह वगैरह, मतलब इसके काफ़ी सारे मतलब निकलते हैं। लेकिन अगर हम बाइबल मुक़द्दस की रो से इसका मतलब जानें तो इसका मतलब बनता है खुदा की एक ऐसी हमायत जिसके हम हकदार नहीं हैं। क्योंकि जो हमारी नजात है, मसीहत में हमारी नजात की बुनियाद जिस सतून पर खड़ी है उसको हम उस सतून का नाम है फ़ज़ल। मतलब जो हमारी नजात है ये खुदा के फ़ज़ल से, खुदा की बख्शिश है, ना कि हमारे ये अमाल से, ना कि ये हमारे किरदार से हमें ये नजात मिलती है। इसके लिए हम चंद दो तीन मैं हवाला जात आपके सामने पेश करता हूँ। अगर हम मुक़द्दस पलूस रसूल का ख़त इफसियों की कलीसिया के नाम उसका 2 बाब उसकी 8 आयत का मुतालिया करें तो लिखा है क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फ़ज़ल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। कि ये जो निजात है ये हमारे जो है ये खुदा की बख्शिश है। अगर हम इसके आगे की आयत पढ़ें तो लिखा है और ना अमाल के सबब से ताकि कोई फ़ख्र ना करें। देखें हमारे अमाल इंसानी बशर होते हुए हमसे कई गलतियां खता हो जाती हैं। मुक़द्दस पलूस रसूल कहते हैं कि बातों बातों में खता हो जाती है। जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो नहीं होती, जिस बदी का इरादा नहीं करता वो हो जाती है। तो इंसान होते हुए हम कामल नहीं, हम कमज़ोर हैं। तो इसलिए हमें ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए कि जो हमारी नजात है ये खुदा की बख्शिश है और ये खुदा का फ़ज़ल है। अगर हम रूमियों की कलीसिया के नाम ख़त उसका 11 बाब उसकी 6 आयत का मुतालिया करें तो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में लिखा है और अगर फ़ज़ल से बरगज़ीदा हैं तो अमाल से नहीं, वरना फ़ज़ल फ़ज़ल ना रहा। कि अगर हम अमाल से बरगज़ीदा है तो फ़ज़ल फ़ज़ल ना रहा, क्योंकि हमारी नजात जो है वो हमेशा खुदा के फ़ज़ल से है। तो अगर हम रूमियों की कलीसिया के नाम ख़त मुक़द्दस पलूस रसूल का उसका 4 बाब उसकी 4 आयत से 9 आयत तक मुतालिया करें तो खुदावंद के ज़िंदा कलाम में यूँ लिखा है। बस हम क्या कहें कि ये मैं पहली आयत से पढ़ने लगा हूँ। मुक़द्दस पलूस रसूल का ख़त रूमियों की कलीसिया के नाम 4 बाब उसकी पहली आयत मैं पढ़ने लगा हूँ। बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप अब्राहम को क्या हासिल हुआ, क्योंकि अगर अब्राहम अमाल से रास्तबाज ठहराया जाता तो उसको फ़ख्र की जगह होती, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। किताब मुक़द्दस क्या कहती है? ये कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। कि मतलब सारी बात जो है इसमें यही हमें समझ में आता है खुदावंद के कलाम से कि जो खुदा की तरफ से ये नजात का तोहफ़ा है ये खुदा का फ़ज़ल है। जिस पर खुदा का फ़ज़ल होगा वही नजात पाएगा। तो मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हमें जो हमारे अमाल है उनको बेहतर करने की ज़रूरत नहीं। देखिए अमाल जो है अमाल भी जो है ईमान के बग़ैर, ईमान जो है वो बग़ैर अमाल के मुर्दा है। ठीक है, इसको आपने दूसरी तरफ मतलब नेगेटिव सोच में नहीं लेना। लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ था आज का यही था फ़ज़ल के फ़ज़ल जो है ये खुदा की बख्शिश है। तो अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि खुदा का कलाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले और खुदा के नाम को जलाल मिले। शुक्रिया।